प्रिय भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 और 20 से 26 में यीशु के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और शाप के माध्यम से हमें भगवान के राज्य की नई दृष्टि और उसके मूल्यों को समझने का अवसर प्रदान मिलता है। यह सुसमाचार एक ऐसे जीवन शैली की ओर संकेत करता है जो सांसारिक आस्थाओं और प्रलोभनों के विपरीत है, जहां यीशु ने उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो सामाजिक दृष्टि से अभिशापित होते हैं, जबकि समृद्ध और आत्मसंतुष्ट लोगों के लिए चेतावनी दी जाती है। इस सुसमाचार की शुरुआत लूकस अध्याय 7 पद संख्या 17 से होती है, जहां लिखा है कि यीशु एक पर्वत से उतरकर अपने चेलों के साथ एक समतल स्थान पर खड़े हो गए थे। वहां एक बड़ी भीड़ थी जिसमें लोग विभिन्न स्थानों से आए हुए थे ताकि वे यीशु से सुन सके और उनकी बीमारियों का इलाज हो सके। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि यह सुसमाचार हमें यह दिखाता है कि यीशु न केवल उपदेश देने के लिए आए थे, बल्कि उन्होंने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से चंगा करने के लिए भी योजना बनाई थी। यह सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि यीशु की शिक्षा और कार्य केवल आध्यात्मिक नहीं थे, बल्कि वे शारीरिक और भावनात्मक उपचार को भी प्रदान करते थे। जहां भी यीशु गए, उन्होंने दुखी और पीड़ित लोगों के लिए प्रेम और करुणा दिखाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 से 23 में यीशु उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो संसार की दृष्टि से कमजोर और वे घृणित किए गए रहते हैं। तुम जो गरीब हो, तुम्हारा परमेश्वर का राज्य है। तुम जो अब भूखे हो, तुम्हें संतुष्ट किया जाएगा। तुम जो अब रोते हो, तुम्हें सुख मिलेगी। तुम पर लोग द्रोह करेंगे, तुमसे घृणा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा कहेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। यीशु का यह संदेश एक क्रांतिकारी उलटफेर है। संसार में जिनका जीवन कठिन है, जो गरीब हैं, भूखे हैं, शोकित हैं या जो सताए गए हैं, उन्हें भगवान के राज्य में आशीर्वाद मिलेगा। यह न केवल भौतिक या भौतिक कठिनाई के बारे में है, बल्कि यह आत्मिक स्थिति को भी व्यक्त करता है। जो लोग अपनी आत्मिक गरीबी को समझते हैं और जो ईश्वर की आवश्यकता महसूस करते हैं, वे सच्चे आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। यह आशीर्वाद हमें यह समझाता है कि जो लोग जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं, वे भगवान के राज्य में पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। भगवान के राज्य में यह विपरीत विचारधारा है, जहां अमीरी, सुख संपत्ति और बाहरी सफलताएं सर्वोपरि नहीं है, बल्कि जिनकी आत्मा खाली है, जो दूसरों के लिए रोते हैं और जो ईश्वर के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भगवान के राज्य में वास्तविक सुख मिलेगी। इस सुसमाचार में यीशु समृद्ध और आत्मसंतुष्ट लोगों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं, तुम जो अमीर हो, तुम्हारे पास पहले ही तुम्हारा आराम है। तुम जो अब तृप्त हो, तुम्हें भूखा छोड़ा जाएगा। तुम जो अब हंसते हो, तुम शोक में डूब जाओगे। तुम पर लोग बहुत सी बातें बुरी कहेंगे। यह शाप उन लोगों के लिए है जो अपनी भौतिक संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं में इतने खो गए हैं कि वे दूसरों की जरूरत और दुखों में अनजान रहते हैं। यीशु का यह संदेश यह है कि यदि हम केवल भौतिक चीजों और बाहरी खुशियों में अपने जीवन को लपेटे रखते हैं, तो हम अंततः उन्हें खो देते हैं। ईश्वर के राज्य में केवल सांसारिक संपत्ति और प्रतिष्ठा से सुखी रहने वालों को ही अस्थायी सुख मिलेगा, लेकिन स्थायी सुख और संतोष वे पाएंगे
जो आत्मिक रूप से ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। यह हमसे यह मांग करता है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपने मूल्यों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार व्यवस्थित करें। अगर हम केवल भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर के राज्य के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज का सुसमाचार लूकस अध्याय 6 पद संख्याएं 17 और 20 से 26 में हमें एक जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है जो ईश्वर के राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है। हमें यीशु यह याद दिलाते हैं कि ईश्वर का राज्य वे लोग प्राप्त करेंगे जो आत्मिक रूप से गरीब हैं, जो शोकित हैं, जो भूखे हैं, जो उत्पीड़ित हैं। यीशु का संदेश उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो आत्मिक रूप से अपनी आवश्यकता को महसूस करते हैं और जो ईश्वर के राज्य में सही स्थान पाना चाहते हैं। साथ ही यह शब्द हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया की भौतिक सुख सुविधाओं पर निर्भर रहकर हम ईश्वर के राज्य में अपनी जगह खो सकते हैं। अपनी आस्था और प्राथमिकता बदलनी होगी और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसे ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीने की कोशिश करनी होगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुसमाचार हमें अच्छे से जीने के लिए प्रेरित करता है। यह ईश्वर के राज्य की एक सशक्त और विपरीत दृष्टि है जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में संसार के उन पहलुओं की कोई अहमियत नहीं है जिन्हें हम सामान्यतः सफलता मानते हैं, बल्कि जो लोग ईश्वर की उपस्थिति और आशीर्वाद में संतुष्ट रहते हैं वही सच्चे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करें। आमीन।